गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 18 की। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लेमडा के किस मान के लिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, लेमडा के किस मान के लिए एफ ऑफ एक्स यानी कि एक जो फलन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू उसकी, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे दो वैल्यूज़ है, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और दूसरी वैल्यू है बच्चों 4x प्लस 1। लेकिन इनके लिए भी कंडीशंस है कि अगर लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है वो तब है कि जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से छोटी, यानी कि x इज़ इक्वल एंड लेस देन 0, ठीक है। एंड 4x प्लस 1 कब है, जब x जो है 0 से बड़ा है, यानी x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। द्वारा परिभाषित एक फलन है x बराबर 0 पर सतत है तथा x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। हमें ये दिखाना है कि लेमडा के किस मान के लिए, ठीक है, ये जो फलन है परिभाषित होगा किस पे, x बराबर 0 पर सतत है बोला। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं इसको। तो जो इसका बच्चों हल होगा, सबसे पहले हम जैसे उसने कह रखा कि x बराबर 0 पर चेक करना है मुझे, तो x बराबर 0 लिखेंगे। आपको पता है कि सातत्य यानी कि जो सतत निकालने के लिए यानी कंटिन्यूस निकालने के लिए हमें LHL और RHL की यहाँ पे सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो पहले सबसे पहले हम LHL निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चनों में कराया, आप उनको भी चेक कर लीजिएगा पुरानी वीडियोज़ में। लिमिट x टेंड्स टू, हम लेकिन अब LHL लिखा है तो x बराबर 0 पे चेक हो रहा है, तो हम उससे 0 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू लेते हैं, तो इसलिए लिखते हैं x टेंड्स टू 0, उसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब आपको पता है कि अगर 0 से मैं छोटा ले रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पे ये वाली f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 1 तो किसके लिए, जब x 0 से बड़ा है, x इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे लिखा है वैसे कि x जब छोटा है या बराबर है किसके, 0। तो यहाँ पे क्या है, x जब छोटा होगा 0 से, तो मैं क्या लूँगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या लूँगा, फंक्शन की वैल्यू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो देखिएगा आपको यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पे 0 नेगेटिव बोले, यानी 0 से नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि 0 से हल्का सा छोटी वैल्यू मुझे उठानी है यानी लेनी है। तो लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। बच्चों आप इसमें h भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है कि लिमिट s टेंड्स टू 0, फिर वहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच। ये डायरेक्ट भी x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे x की जगह में 0 रखेगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0 माइनस 0, अब बाहर से तो लेमडा है तो लेमडा इंटू 0, तो क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपने देखा कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखना डायरेक्टली, तो LHL आपको क्या मिला, 0 मिला बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों RHL की बात कर रहा हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी कि मुझे x की वैल्यू क्या लेनी है, 0 से थोड़ी सी बड़ी लेनी है। तो जब 0 से बड़ी लेंगे तो इसका मतलब f ऑफ x इक्वल टू क्या लूँगा मैं, 4x प्लस 1। आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने h वाला फॉर्मूला यूज़ कर रखा है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 लिख लिया मैंने इसको। और आपको पता है कि 0 पॉजिटिव है, तो यानी कि 0 जिस बिंदु पे निकालते हैं उसमें h को हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। और ये किसकी जगह में रखना पड़ता है, x जो वहाँ पे फलन में x की वैल्यू की जगह में, तो x की जगह में क्या रखूँगा मैं, 0 प्लस एच, और पीछे से क्या है 1। इसको सॉल्व करेगा बच्चों, ये हो जाएगा 0 प्लस एच तो h ही होगा। अब 4 h की जगह में आप जब 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा सारा, और यहाँ पे बच जाएगा 1। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पे कि LHL की वैल्यू आई 0 और RHL की वैल्यू आई 1। तो आपने देखा कि LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। यहीं पे अब फंक्शन वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब दो पहले ही कंडीशन क्या हो गई, ब्रेक हो गई, फेल हो गई, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 पर लेमडा के किसी भी मान के लिए f सतत नहीं है। वो बोला था ना कि लेमडा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर फलन सतत है, तो आपने देखा जब ये सतत है ही नहीं यानी कंटिन्यूस ही नहीं है, तो हम लिखेंगे कि लेमडा के किसी भी मान के लिए f सतत नहीं है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 पर, इसके सातत्य यानी कंटिन्यूटी पर विचार कीजिए। तो चलिए करते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। तो देखिए x बराबर 1 पर हम करेंगे, तो x बराबर 1 पे क्या आएगा, आप चेक कर लीजिए, f ऑफ x क्या आएगा, 4x प्लस 1 आ जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, यानी 1 मतलब क्या हुआ, 0 से मैं बड़ा ले रहा हूँ, 0 से, क्योंकि 1 0 से बड़ा होगा ना, x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 1, तो 0 से बड़ा होगा, तो आप देखेंगे वहाँ पे f ऑफ x क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 लेना मुझे पड़ेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू किसके लिए, 0 से के बराबर या 0 से छोटे के लिए। तो यहाँ पे 1 है, x इक्वल टू 1 पे बोल रहा हूँ, x इक्वल टू 1 पे, तो इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4x प्लस 1। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे मैंने लिया लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 4x प्लस 1। अब डायरेक्ट यहाँ पे h भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट रख लीजिए आप, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, x की जगह में 1 रख लीजिए, 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5। आप देखेंगे बच्चों अतः f बिंदु f जो है यानी जो फलन है वो बिंदु x बराबर क्या है, सतत है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ चुका है, यहाँ पे क्या है 5 आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके पास एक वैल्यू आ रही है, ठीक है।
तो हम लिख सकते हैं f जो है बिंदु x बराबर पर 1 पर सतत है यानी कंटिन्यूस है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है यहाँ पे कि दर्शाइए कि gx इक्वल टू एक फंक्शन है, फलन है gx के फॉर्म में, इक्वल टू x माइनस एक आपको बॉक्स के अंदर दिख रहा होगा, x से बोलते हैं हम महत्तम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है यानी कि डिसकंटिन्यूस है, यानी सतत नहीं है, यानी कि वो कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ वो बोल रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो ये आपको दिख रहा है x एक बॉक्स के अंदर, उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर होता है या x से कम होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कि आपके पास ये चेक करना, हमने ये दिखाना है कि किसी भी पूर्णांक पर ये वाला फलन क्या नहीं है, सतत नहीं है, यानी कंटिन्यूस नहीं, यानी कि असतत है, ठीक है, ये चेक करना है। तो करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको गिवन है, दिया हुआ है कि जी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस, मैंने ये से नोट कर लिया है कि जी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा आपका, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज चेक करने वाली बात है कि वैसे तो मैंने इसका, आप देखिएगा कि इसकी मैंने पूरी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके बारे में पूरी एक वीडियो अपलोड कर रखी है बच्चों, उसको जरूर चेक करिएगा। मैं एक बार आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या। देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे उसने ऐसा लिखा है, अगर आप इसमें कोई भी पूर्णांक रखते हो, जैसे मैंने 4 रखा है x की जगह में, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 4। अगर बच्चों मैंने 3.5 रखा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 3। अगर मैंने 6.9 रखा है बच्चों तो तब भी क्या आएगी वैल्यू 6 आएगी। अगर मैंने 5 रखा है तो आपकी वैल्यू आएगी 5। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर जो ये आपका पूर्णांक तो नहीं है, ठीक है, यानी कि 3.5 में आ रखा है, पॉइंट में आ गया ना, डेसिमल में आ रखा है, तो इसमें वो क्या करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहा है उसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा है इसके लिए। तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो 3.5 है, यानी कि 3.5 जो ये जो सपोज आपका ये 3 है, ये 4 है और यहाँ पे आएगा 3.5, तो आपको हमेशा ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। 3.5 के लेफ्ट हैंड साइड में जो पूर्णांक होगा, यानी कि 3.5 के जस्ट इधर क्या पूर्णांक होगा, 3 होगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा 3, यानी 6.9 को आप क्या लिखोगे 6, 7.8 है तो क्या लिखोगे 7। समझ में बात आई, ठीक है। इसकी मैंने पूरी एक वीडियो अपलोड कर रखी है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको ये समझ में आया होगा कि अगर कोई चीज़ पूर्णांक में तब तो उसकी वैल्यू उतनी आएगी, जैसे 4 का 4 आ जाएगा, 1 बॉक्स के अंदर मैं रखूँगा तो 1 की वैल्यू 1 होगी, 2 की वैल्यू 2 होगी। लेकिन जैसे ही डेसिमल में आएगा तो आपने ये वाला लेना है, पहले वाला डेसिमल से इधर वाला, ठीक है, समझ में बात आई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि x बराबर एक c एक पूर्णांक है, क्योंकि उसने क्या रखा कि महत्तम पूर्णांकों पर, समस्त पूर्णांकों पर, तो मैंने x बराबर क्या ले लिया, एक c एक पूर्णांक ले लिया, ठीक है। अब मैं LHL लिखूंगा, तो LHL में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस करूँगा इसके ऊपर, gx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस। अब यहाँ पे अगर, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही फलन है, तो छोटे के लिए भी, यानी नेगेटिव जब आएगा, c नेगेटिव आएगा तब यही फलन लेना पड़ेगा, और c पॉजिटिव पे भी मैं c को लूँगा। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे एक ही दे रखी ना, तो x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बच्चों मैं किस पे कर रहा हूँ, c पे, तो मैं आपको पता है कि लिमिट s टेंड्स टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, s टेंड्स टू 0। और आपको पता है कि यहाँ पे जिस बिंदु पे निकालते हैं, और अगर नेगेटिव की ओर अप्रोच है, यानी नेगेटिव अप्रोच है, तो जिस बिंदु पे निकालते हैं उसमें से h को क्या कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं, और इसको किसकी जगह में रखते हैं, x की जगह में। तो x क्या है यहाँ पे, x की जगह में क्या रख दूंगा मैं, c माइनस एच। फिर यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, और बॉक्स के अंदर क्या है, x है, तो फिर यहाँ पे भी रखना पड़ेगा c माइनस एच। यहाँ पे देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0, c माइनस एच का तो c माइनस एच रहेगा, लेकिन माइनस c माइनस एच को मैं क्या लिख दूंगा, c माइनस 1। अब आप सोचोगे कि सर ये c माइनस एच को आपने c माइनस 1 क्यों लिख लिया। मैंने जैसे बच्चों अभी कहा आपसे कि अगर 4 होता तो 4 आता, 5 होता तो 5 आएगा, 10 होता तो 10, यानी कि जो पूर्णांक है, इंटीजर है, वो तो वही आएगा। लेकिन अगर जैसे डेसिमल में आएगा तो वो क्या करेगा, छोटे वाले को लेगा। जैसे अगर यहाँ पे h क्या होता है, एक h जो है h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू क्या है बच्चों यहाँ पे 0, यानी h जो है 0 की ओर अग्रसर है, किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, 0 की ओर, यानी कि h इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू। अब c की सपोज आपने c माइनस, जैसे मैंने देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे c माइनस एच है, अब c की वैल्यू बच्चों मैंने रख ली 4, ठीक है, और h की वैल्यू मैंने कहा बहुत छोटी, जैसे मैंने h की वैल्यू रख ली 0.1 रख ली, सपोज बहुत छोटी वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 की ओर अग्रसर है, 0 की ओर टेंड्स है वो। तो यहाँ पे 4 माइनस 0, मैंने h की वैल्यू क्या रखी, बहुत स्मॉल वैल्यू रखी मैंने 0.1। तो आप 4 में से जब 0.1 को घटाओगे तो आपके पास बच्चों आ जाएगा 3.9। और आपको पता है कि 3.9 को मैं क्या लिखता हूँ, जैसे आपने देखा कि 3.5 को 5 लिख रहे हैं, 6.9 को 6 लिख रहे हैं, ठीक है, तो 3.9 को क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, ठीक है, समझ में बात आई। तो जो 3 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या, c आपने क्या रखा था 4, तो रिजल्ट तो आपके पास क्या आ रहा, 3 आ रहा ना, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c में से 1 कम,
सी में से। समझ में बात आई? सी की जगह मैंने 4 रखा था, लेकिन फाइनली आपका रिजल्ट क्या आया, 3 आया, यानी कि 1 कम। तो यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, सी माइनस एच का रिजल्ट क्या आएगा, 1 कम। भाई जैसे आपने सी, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि सी माइनस एच किया, एच की जगह मैंने 0.1 रखा, यहाँ पे आया आपका 3.9। 4 रखा था सी की जगह में, 4 माइनस 0.1 3.9, तो 3.9 तो 3 होगा ना। तो इसका मतलब सी की जगह में तो आपने 4 रखा था, तो आंसर क्या है आपका 3। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 4, 3 को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 1, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं सी माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, सी माइनस एच माइनस सी, और यहाँ आपका ब्रैकेट ऑफ होगा तो ये माइनस माइनस का प्लस, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस एच प्लस 1। एच की वैल्यू रख लीजिए 0, तो आपके पास आएगा क्या, 1 आएगा। क्लियर है? अब मैं ऐसे ही जो क्या निकाल दूंगा, आर एच एल निकालूंगा। अब बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पे आर एच एल, यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या आ जाएगी, सी, क्योंकि बिंदु सी पे निकाला था, सी प्लस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, यहाँ पे तो फंक्शन वही रहेगा, जे एक्स जो था क्या था, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बच्चों एक्स टेंड्स टू सी प्लस है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, जैसे आपको पता है एच की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिस बिंदु पे हम निकालते हैं सी पे, उसमें एच को ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी प्लस है, तो सी प्लस एच आ जाएगा एक्स की जगह में, माइनस एक्स की जगह में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सी प्लस एच। लेकिन यहाँ पे बॉक्स जैसा है, तो यहाँ पे भी बॉक्स जैसा बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, सी प्लस एच का तो सी प्लस एच आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस सी। क्यों अब सी प्लस एच को सी क्यों लिखा, देखो इसका भी एक कारण है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि सी को मैंने 4 रखा, ठीक है, सी की वैल्यू मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था, सी की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं, 4 रख रहा हूँ, और एच की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, 0.1 रखी थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर टोटल क्या आ जाएगा, 4 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा। और आपको पता है 4.1 का तो क्या आएगा आपका, 4 ही तो आएगा। 4.1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 लिख सकता हूँ। मैंने बोला था 4.5 को भी मैं 4 लिख सकता हूँ, 4.9 को भी मैं 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब 4.1 को मैं क्या लिखूँगा, 4। तो इसका मतलब जो आपने रखा था सी की जगह में, वही तो रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं सी की जगह में तो सी रख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि अगर सी 4 होता, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो इसका मतलब सी प्लस एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। समझ में? जैसे यहाँ पे 4 रखा तो 4 ही आया, तो सी है यहाँ पे, तो सी आएगा। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब बचेगा यहाँ पे एच, एच की वैल्यू रख लीजिए 0, तो 0। तो आपने देखा कि वहाँ पे क्या आया था, देखो वहाँ पे चेक कर लीजिए आप, वहाँ पे क्या आया था आपका, सी की वैल्यू क्या आई थी, सॉरी एल एच एल की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे देखो एल एच एल की वैल्यू आई थी आपकी 1, ठीक है, और वहाँ पे आ गई क्या, 0। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे एल एच एल डज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, ठीक है। यहाँ पे आप देखो वहाँ पे 1 आई थी, यहाँ पे 0 आई थी, तो यानी कि दोनों वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः एक्स बराबर सी पर पूर्णांक एफ जो है, पूर्णांक पर एफ सतत नहीं, यानी कि सी बराबर एक्स बराबर सी जो पूर्णांक है उस पर जो फलन है वो सतत नहीं है, क्योंकि सतत होने के लिए एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन वैल्यू इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो एल एच एल और आर एच एल इक्वल नहीं आए, तो मैंने फंक्शन वैल्यू निकालना उचित नहीं समझा, क्योंकि यहीं पे वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, इसका मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।